तुम लोग जाया मत करो जिंदगी के इतने कीमती साल, और सबक सीखो हमारी गलतियों से। मम्मा ये बातें उस वक्त अच्छी लगती हैं जब आप जिंदगी के सारे बड़े गोल्स अचीव कर चुके हो। एक गोल तो तुम भी अचीव कर चुके हो, मेरी बेटी से शादी करके। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी ना, जो पूरी हो गई, तो फिर खुश रखो ना इसे। चले, शुरू हो गया सास और दामाद का एक नया ड्रामा। लेकिन मैं अब किसी की बातों में नहीं आने वाली। तुम भी डॉक्टर राजिया की तरह ही हो, उन्हीं की तरह जिद्दी हो। तुम वही करोगी मेरे साथ जो उन्होंने अपने शौहर के साथ किया था। तुम टूट जाओगी लेकिन झुकोगी नहीं। तुम भी तो गुलजार अहमद के बेटे हो ना, तुमने तो उनसे कुछ नहीं सीखा। ना ही उनकी अपने खानदान से की जाने वाली मोहब्बत, ना ही उनकी अपनी बीवी से की जाने वाली वफा, और ना ही अपनी औलाद के लिए दी जाने वाली कुर्बानियां। काश कि तुम कुछ तो सीख लेते। हम पुराने लोग हैं ना, हम माजी में जीते हैं। खानदानी रिवायात, फैमिली सिस्टम, पुराने रिश्तों को बहुत ज़रूरी समझते हैं, और उसमें भूल जाते हैं कि भाई अब तो नया दौर है, उसके नए तकाजे हैं, और हमें भी अपडेट करना चाहिए अपना सॉफ्टवेयर। अरे नहीं भाईजान, आप तो हमेशा नए दौर के साथ चलते रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसालें माला और हाशिर है ना। आपने हमेशा हमें हमारा करियर या हमारा लाइफ पार्टनर चुनने की आजादी दी है, अपना कोई फैसला हम पे इम्पोज नहीं किया। इन सब बातों के बावजूद मैं शायद एक अच्छा भाई और एक अच्छा बाप बनने में नाकाम रहा हूं। ये वक्ती हिजरत सारी जिंदगी का सुकून देगी तुम्हें, वरना हर 2-4 महीने के बाद वो ऐसे ही हाथ पैर मारेगा यहाँ से भागने के लिए। एक बार देख लेने दो उसे बाहर की दुनिया। जितने लाड प्यार से रखा है ना उसकी चचियों ने, वो कहीं भी रह नहीं पाएगा उनके बगैर। अभी जिद मत लगाओ उसके साथ बेटा। आई स्वेयर भाईजान, मैं सिर्फ अपने करियर के लिए जाना चाहता हूँ, वरना इतने दिनों में मुझे एहसास हो गया है कि मैं आप सबके बिना तो कुछ भी नहीं हूँ। जरूर जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। दिल पर एक बोझ था, आज उतर गया। थैंक यू भाईजान। भाईजान, और वो तारा? हाँ, उस पर अपना फैसला मुसल्लत ना करो। वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी गुलाम या रियाया नहीं है। अगर तुम उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते तो अपनी ख्वाहिशात का बोझ उस पर मत डालो। तो फिर मैं क्या करूं? कोई दरमियान की राह निकालो जिसमें दोनों की रजामंदी शामिल हो। रूमी, तुमने अपना टिकटॉक अकाउंट देखा है? क्या हुआ स्वीटू? अरे किसी ने सारी वीडियोस डिलीट कर दी है। स्वीटू, अकाउंट मेरा है तो मैंने ही डिलीट की होंगी ना। डिलीट कर दी? क्यों? क्योंकि उसमें सारा स्टूपिड कंटेंट था। क्या फायदा हो रहा था पब्लिक को उससे? रूमी, उसी कंटेंट से तुम्हारे इतने फॉलोअर्स बढ़े हैं। कुछ अच्छा कंटेंट डालूंगी तो शायद सेंसिबल फॉलोअर्स भी मिल जाए। अब हटो यहाँ से। अरे तुम काम क्यों कर रही हो? क्या हो गया बैठे बैठे? कुछ नहीं हुआ, मैंने बस सोचा कि मैं कोई ऐसा काम क्यों ना करूं जिससे पब्लिक को कोई फायदा हो। कोई नॉलेजेबल कंटेंट होना चाहिए ना, वरना नाच गाने की वीडियो तो कोई भी डाल रहा है। मरने तो नहीं वाली ना? मरी तो मैं सिर्फ एक दफा थी, अपनी स्वीटू के लिए। बात ठीक कर रही हो वैसे। है ना? टिकटॉक पे प्रोडक्टिव कंटेंट भी डाला जा सकता है। वही तो मैं कह रही हूँ। हो जाए फिर एक सुपर सेल्फी। वाह, देखो। To our new beginnings. वेरी नाइस। कर दो पोस्ट। अभी करे बाद में करे? क्यूट आई है। I love you sweetu. I love you too. मन्नू, तुम्हारे पापा को तुम्हारी होने वाली मामा के घर वालों ने बुलाया है। समझ नहीं आ रहा क्या पहन के जाओ। अच्छा बताओ,
इन दोनों में से कौन सा पहनूं? दोनों नहीं? अच्छा चलो फिर ये कैसा है? ठीक है, ओके, यही पहन के जाऊंगा। ओके, बल्कि ये यही रखता हूँ। तुम्हारे पापा को समझ ही नहीं आ रहा कि वो करें तो कैसे करें सारी चीजें। ठीक है, ये रख दो जाके। आप लोग क्यों फ्रीज हो गए मुझे देखकर? तुम सूटकेस लेकर कहाँ जा रही? ससुराल, और उसके बाद आइलैंड। बस ये साबित हुआ कि रजी हमारी बेटी हमसे ज्यादा समझदार है। यस। मामा, आप डॉक्टर सोफिया से बात करें। मैंने सर्च किया था, आइलैंड के एक हॉस्पिटल में एचओडी है। तुमसे पहले बात कर चुकी हूँ उससे। आपको कैसे पता कि मैं मान जाऊंगी? तुम मेरी बेटी हो और मुझसे ज्यादा तुम्हें कौन समझ सकता है? भाई काबिलियत और जहानत में बिल्कुल बाप पे गई है हमारी तारा। जी बिल्कुल, मैं मानती हूँ। अगर यकीन नहीं आ रहा तो लिख कर दे दूँ। नहीं, अब यकीन आने लगा है। अच्छा मामा, मैं आपकी गाड़ी लेकर जा रही हूँ, आज हॉस्पिटल ले आऊंगी। आप चाहें तो कल मेरी कॉल रख दीजिएगा। जाओ बेटा, खैर से जाओ। खुदा हाफिज। बहुत अच्छा फैसला किया भाई हमारी बेटी ने, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे फोन तो यही भूल कर चली गई। वहां जाने से पहले एक कप चाय पी लेता हूँ। हाय माला, ठीक तो लग रहा हूँ ना? हाँ, पर मुझे ना शर्ट थोड़ी पुरानी लग रही है। बस एक दो दफा ही पहनी है। और परफ्यूम नहीं लगाया? आई प्रॉमिस, आधी बोतल खत्म कर दी है परफ्यूम की। तभी बोलो, यहाँ तक स्मेल क्यों आ रही है मुझे? अच्छा ये बताएं कि आपकी चचीज को पसंद तो आ जाऊंगा ना मैं? अरे आप टेंशन मत लिए, मेरी चचीज की चॉइस बहुत ही एवरेज सी है वैसे। उड़ा ले मजाक। आज आपका दिन है ना? अच्छा, अब एक दफा आए तो आपका भी दिन बन जाएगा। इसका मतलब है आपके कामयाब मुज़ाकरात हो चुके हैं चची के साथ। देखिए, ये तो आपको आकर ही पता चलेगा। चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, गेट के आसपास रहेगा प्लीज। बस खुदा के लिए वो चाय का थर्मोस साथ बतलाइएगा आप अपने। थर्मोस क्यों लेकर आऊंगा जब चाय बनाने वाली वहां मौजूद है? ओके बाय। हाय गाइस, वेलकम टू रूमी मलिक्स कुकिंग शो। मैंने सोचा नाच गाने की वीडियोस तो कोई भी बना लेता है, लेकिन किसी को यहाँ पे पराठा बनाने आता है, वो भी आलू का। नहीं ना, सिर्फ खाना आता है। इसलिए मैं आज आलू का पराठा बनाऊंगी। अरे बेटा, ये तो किचन में अकेले क्या कर रही हो? नाच कहाँ है? गाइस, मीट माय मदर इन लॉ, माय मिल। बहुत लविंग और केयरिंग है। और हाँ, इन्होंने मुझे नहीं कहा था कि आलू का पराठा बनाए, ये तो मैं इनको सरप्राइज दे रही हूँ। ओके गाइस, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बेटा, ये इतना सारा काम अकेले कैसे करोगी तुम? जैसे आप और नाच चची करते हैं। अच्छा अब जाए ना प्लीज, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी वरना। हाँ जी शेफ रूमी, मैं कोई हेल्प कर दूं आपके? यस स्वीटू, आओ चाय बनाओ। शाबाश।
ओके बॉस। सुनो, ध्यान से, अपना हाथ नहीं जला देना। मम्मी मैं हूँ, इसके साथ आप टेंशन ना लें। तो यही तो टेंशन है मुझे, है? यार रूमी कब तक रेडी हो जाएगा? फिर तो तुम्हारे लिए मैं एक्स्ट्रा आलू डालूंगी। पता कैसे? सफू भाभी, सुबह सुबह वकील क्यों बुलाया बाबू भैया ने? पता नहीं, मुझे तो खुद तुमसे पता चल रहा है। सॉरी। अब ये क्या ड्रामेबाजी है? ये ड्रामेबाजी नहीं है, ये मेरी मोहब्बत है उस औरत के लिए जिसने हमेशा मेरी गलतियों को माफ किया है और जो इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। आज तुमने अपनी माँ को पराई औरत बना दिया। हाँ, अब तो जूती पड़ेगी तुम्हें। सच्ची मैं कहीं भी चला जाऊं, मुझे लगता है ये चप्पलें मेरा ताक़ुब करते हुए वहां तक पहुंच जाएंगी। क्योंकि चप्पलों को वीजा की जरूरत नहीं होती ना। आपकी बहू को लेने जा रहा हूं। सासू माँ ने मुखबरी की है कि तारा आयरलैंड जाने के लिए तैयार हो गई है। अरे बेटा, जहां भी रहो खुश रहो, एक साथ रहो। थैंक यू। जा। सॉरी डॉक्टर फरिया, तारा तो लीव पर है आज। आप ओपीडी स्टार्ट करें, बस मैं पहुंचती हूँ। मम्मा तारा कहाँ है? अरे तारा तो अभी निकली है तुम्हारे घर के लिए मेरी गाड़ी लेकर। रियली? चले मैं देख लेता हूँ। ये फूल आप रख लें अंकल। अब बेटा, मुझे पापा कहते हुए तुम्हारे जबान पे छाले पड़ते हैं क्या? नहीं अंकल, तुम सॉरी पापा, आइंदा से पापा ही कहूँगा आपको। ओके, थैंक यू, बाय। और सुनो दामाद जी, ये तुम्हारी बेगम अपना फोन भूल गई थी, उसे दे देना मुझे। खुदा हाफिज। वाह बाबू भैया ऐसे कैसे कर सकते हैं? बाबू भैया डिफेंस वाला फ्लैट आपने मेरे नाम पे कर दिया। हाँ, और मैं अपना ऑफिस भी यहाँ से शिफ्ट कर रहा हूँ शहबाज का माशा। क्यों 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 बाबू भैया, अच्छा खासा ऑफिस है और जगह भी इतनी बड़ी है। ये यहाँ पर अब नाज का ब्यूटी सैलून होगा जिससे वो खुद चलाएगी। उसको घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। और अच्छा आइडिया है। नाज तो ये सुनेंगे बहुत खुश होगी। हाँ, कहाँ है बुलाओ उसे, चाय बना रही है। लेकिन बाबू भैया, आपने अपना गुलशन वाला बंगला हाशु के नाम क्यों कर दिया? मैं चाहता हूँ कि जो भी यहाँ से शिफ्ट होना चाहता है वो हो जाए। वो न्यू एक साथ मिलकर दिलों में बुग़्ज़ और कीना पालने से बेहतर है कि इंसान कभी कभी मिले और खुले दिल से मिले। अल्लाह माफ करे बाबू भैया, आपको हम में से किसके दिल में कीना और बुग़्ज़ नजर आया है? अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो नजर नहीं आया, लेकिन सबके बच्चे हैं, कल को किसी के दिल में भी कोई बात आ सकती है। सवाल ही पैदा नहीं हो सकता बाबू भैया। हम में से किसी ने भी अपने बच्चों की ऐसी परवरिश नहीं की है। मैं और मैनाज तो कभी भी अलग नहीं होंगे भाई। और बाबू भैया, हमारे बारे में भी कभी नहीं सोचिएगा कि हम आपको छोड़ सकते हैं। हाँ, सफ़ा बिल्कुल ठीक कह रही है। देखिए, हमारी औलादों में से जो अलग होना चाहे वो बेशक हो, लेकिन मैं और मती आपको छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों मती? बिल्कुल सही है बाबू भैया। क्या बात कर रहे हैं बाबू भैया? अरे अरे ठीक है ठीक है। अरे पागलों, क्या भलाओं की तरह चिपक गए हो? ठीक है, रह लेना तुम लोग भी रह लेना, इधर ही रहना। यहीं रहना तुम लोग। जी यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाना। और क्यों जाएंगे? चाय बना रही है वो। चाय कहाँ रह गई? किसको अलग होना है भाई? इतना मजा आ रहा है। आप बाबू भैया जो मजा मिलजुल के रहने में बहुत अच्छा।
माला, ये क्या फिल्म चला के रखी है तुमने उस्ताद जी के साथ? क्यों, उस्ताद सिर्फ तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता? और तुम्हारा सीन ही ऑन हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। ये कब हुआ है भाई? आशु, तुम अपनी बेबी से फुर्सत मिलेगी तो कुछ पता चलेगा ना। आप फजूल बातें बंद करो, तुम सीरियस हो स्टूडियो के बारे में? आशु, यार हो गया तुम्हारी बहन को। माला, इस बात पे ना भाई की गैरत जाग सकती है, अगर मैं लिबरल भाई ना होता ना तो। वरना क्या? नहीं वरना क्या? क्या कर क्या लोगे तुम? समझाता तुम्हें कि वो मैरिड है, एक बच्ची का बाप है। तुम मर्द अपनी बहनों को लेके कितने कंजर्वेटिव होते हो। हमें तो जब अपने भाई के प्यार का पता चला तो हम बहनों ने तो सर दर्द की बाजी लगा के तुम लोग की मीटिंग्स फिक्स करवाई, मुलाकातें फिक्स करवाई है। इतने भी कंजर्वेटिव नहीं होते, और अगर इतने कंजर्वेटिव होते तो तुम ऐसे मुंह फाड़ के बता रही होती कि तुम्हें प्यार हो गया उस चाय की मशीन के साथ। तुम तो मेरे बेस्ट बडी हो। फोर्स है यार, फोर्स। भूल गए तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारी बहन ने कितना साथ दिया तुम्हारा। क्या नजर आया उससे? मुझे तो बस ठीक ठाक ही लगता है, 5वीं क्लास के बच्चों को कितनी ट्यूशन पढ़ा लेगा। तो तुम्हें नहीं पता उसकी जो डिवोशन है ना उसकी बेटी को लेके, उसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान इतना अच्छा बाप हो सकता है जो कितना अच्छा लाइफ पार्टनर होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन माला अगर उसने कोई हैंकी पैंकी की ना तो मुझे बताना। उसकी नाप की जो है ना बोरी सिलवा देगा तुम्हारा भाई। बेटा बोरी बनवाने की ना नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि मेरा नाम है माला। चौथा देती है सबके दिमाग का जाला। यस बनी। चलो मैं नीचे जाती हूँ, वो ट्यूटर आ गए होंगे। इंटर आ आपके ट्यूटर आ रहे हैं। गुड लक, गुड लक। पहुंच गए आप? जी। क्या हुआ? अच्छी लग रही हैं आप, वैसे भी लगती हैं लेकिन आज बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। बाय द वे, आपकी चचियों ने मुझे चाय के लिए बुलाया। हाँ, क्योंकि उनके दिल में नई शादी का ख्याल है। और कोई बात तो नहीं करेंगी ना? हाँ, वो कहेंगे कि माला 3 कप के बजाय 2 कप चाय बनाएगी। मुझे मंजूर है। लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। वो क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो तीसरा कप हमेशा हमारे दरमियान में रहे, क्योंकि उसी की वजह से तो हम मिले। आपको जेलसी नहीं होगी? अरे इसका मतलब माला को पहचाने ही नहीं। बड़े दिल वाले बाप की बेटी हूँ मैं चाहती हूँ कि मन्नू की माँ का हवाला हमेशा हमारे बीच में रहे। आप बहुत डिफरेंट हैं। आप भी। मैं चाची को बुला के लेके आती हूँ। जी। अरे तारा भाभी, आप यहाँ क्या कर रही है? चांद भैया तो आपको दिन आपके घर गए। जी नहीं, मामा ने फिर से वहीं रोक लिया होगा। अच्छा तुम प्लीज ये रखो, मैं आती हूँ अभी। अच्छा अरे तारा बेटा, तुम यहाँ चली आई? अभी सारिम गया है तुम्हारा फोन लेकर। अच्छा। अरे मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है? हाँ अंदर। आप लोग कोई बात क्यों नहीं कर रहे? नहीं, वो मैंने सोचा दूसरा चाय का कप पी लो तो फिर बात कर लेते हैं। ओ ये तो मैं टेंशन में पी रहा था। चाची खुशी में, गम में, टेंशन में, शादी के मौके पे, फौतगी पे, 40 पे, हर टाइम चाय ही पीते हैं। वैसे हमारी बच्ची को कोई शिकायत का मौका नहीं देना प्लीज। एक चीज की शिकायत होगी इन्हें। वो क्या? चाय की? एग्जैक्टली। अब आप तो हमें नहीं पढ़ाएंगे ना? नहीं, मेरी बहुत अच्छी जगह जॉब हो गई है। शुक्र है ताई अम्मा, आप तो बेस्ट टीचर रखना, और आप ना मुन्नू को भी लेके आएगा हर वीकेंड हमसे मिलवाने। ऑफ कोर्स। अच्छा माला, जरा देखो, निनाज चाची को बुलाओ और बाकी लोगों को भी बुला लो। ठीक है जी। आप चाय पिया। तीसरा कप बनवा ले। जरूर। माला, तारा कहाँ है? ओ वो आई थी, मैंने उनको बताया कि आप उनकी तरफ गए तो वो तो वापस चलेगी। क्या मुसीबत है यार। आप फोन करके देख लेना उनको। अरे उसका फोन मेरे पास है। अच्छा मैं देखता हूँ, खुद जाना पड़ेगा दोबारा। पिद्दी लग गई मेरी तो यार। तो बाबू भैया फिर क्या सोचा है आपने? बस माला अपने कैंप से वापस आ जाए कराची तो निकाह कर लेते हैं, क्या ख्याल है? जी जी अंकल, मुझे कोई एतराज नहीं है। मगर हमें एतराज है तुम्हारे बार बार चाय पीने पर। अब देखिए, चाय को मैं छोड़ तो नहीं सकता, हाँ कम जरूर कर दूंगा। अच्छा वो बच्चों को तो ट्यूशन पढ़ाओगे ना कभी कभी? बेफिक्र हो, फीस देंगे हम तुम्हें। क्यों शर्मिंदा कर रही है? अरे भाई आ गई मैं तारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो सारिम कहाँ है? भाभी अब आप खामोशी से अपने रूम में चले जाएं, चांद भाई वहीं आएंगे। अच्छा, सुबह से पकड़न पकड़ाई शुरू कर रखी इन लोगों ने। मैं बस आती हूँ। हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे? चाय पे।
यार कितनी चाय पियोगे? मेरी बीवी कब से बेचारी किचन में सिर्फ चाय बना रही है। अरे देखो उसे जाके। वो सुबह से पता नहीं क्या कर रही है भाई। आपका तो चाय का भाव होना चाहिए। दो भाई, कुछ तो लो यार। अरे बंद रोड से आई है। अंकल, पापा वो तारा कहाँ है? तारा यार अभी यहाँ आई थी, मैंने तो तुम्हारे पास वापस भेजा उसे। मुझे चक्कर आ रहे हैं, आपकी बेटी कितना भगवाएगी मुझे। अरे वो भी तो भाग रही है यार। ऐसा करो उसको फोन कर लो। अरे फोन तो उसका मेरे पास है, आप ही नहीं तो दिया है। वो हाँ, अच्छा तुम ऐसा करो, अपने घर फौरन फोन करो, उनसे कहो जैसी तारा आए ना उसको वहीं रोके तुम आ रहे हो। क्या अक्लमंदाना मशवरा दिया आपने, आपके हाथ कहाँ है? अब रहने दे यार, मत जल्दी जाओ। अच्छा जाओ। कहा था ना, जहां जाओगी सामने मुझे ही पाओगी। क्योंकि जहाँ चांद होगा वही उसकी तारा होगी। मेरी किस्मत का रोशन सितारा। ये तारा भाभी को दे दे, वो खुश हो जाएंगी। बेटे तुम्हारी भाभी इतनी आसानी से खुश होने वाली हैं तो नहीं। खैर थैंक यू, अब तुम जाओ यहाँ से। चलो शाबाश। मेरे साथ चलोगी? नहीं। उठा के ले जाऊंगा मैं तुम्हें। अच्छा, मुझे तुमसे एक बात करनी है तारा। आई एम रियली सॉरी। अच्छा, मुझे वाकई तुमसे बात करनी है। बोलो। तारा, मैं आयरलैंड नहीं जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम खुश नहीं हो ना, और मेरे लिए तुम्हारी खुशी बहुत अहम है। लेकिन अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मामा ने वहाँ अपने कुलीग से बात कर ली है मेरी ट्रेनिंग के लिए। 2-3 साल की बात है, मैंने अपने दिमाग को बना लिया। तो यूं बोलो ना कि मेरे बगैर रह नहीं सकती हो तुम। तुम रह सकते हो क्या? नहीं यार, मैं तो नहीं रह सकता। लेकिन तुम मुझसे एक वादा करोगे, मेरी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद और तुम्हारे जॉब एक्सपीरियंस के बाद हम अपने मुल्क वापस आएंगे और यहीं आके काम करेंगे, और बाऊजान को भी हम अपने साथ रखेंगे। यार ऑफ कोर्स हम वापस तो आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन बाऊजान के लिए मैं कुछ श्योर नहीं हूँ। मुझे लगता है वो नहीं जाएंगे हमारे साथ। हम बाऊजान की शादी करवा देते। हाँ यार व्हाट एन आइडिया यार। हाँ, उनकी शादी करा देते हैं हम। कितना मजा आएगा उनकी शादी में। लेकिन सुनो, उनसे बात तुम्हें करनी पड़ेगी, हमारी बात नहीं सुनेंगे वो मैं बना लूंगी, डोंट वरी। डन, बाऊजान की दूसरी शादी। लेकिन करेंगे किससे उनकी शादी? सर किसकी ईमेल आ गई भाई? लो, सारे अंडे टूट गए शेख चिल्ली के। अब तुम अपना ज़हन बना लो। क्या मतलब? जिस पोस्ट के लिए मुझे आयरलैंड बुला रहे थे वो पोस्ट ही कैंसिल कर दी उन्होंने फिलहाल। Really? I mean, really? अच्छा, इसका मतलब है कि तुम दिल से राजी नहीं थी, बता नहीं सकती थी मुझे। तुम समझ नहीं सकते थे क्या? अब यही वाला ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा मुझे यार। चलो खैर है। Good luck. Good luck. ओ हाय। हाय। ये सॉरी, मैं एक मिनट मैं थैंक यू। और ये आपके लिए। ओके। थैंक यू। यहाँ जो क्या रहा है? आई डोंट नो। ये आपके लिए। वो तो ठीक है, पर अपनी रिंग निकाले। क्या हुआ? मैं हिम्मत छोड़ रहा हूँ आपको दिल बनाने की।
अरे मैं बास्केटबॉल प्लेयर हूँ, बॉक्सर नहीं हूँ मैं। यह राइट। और मैं आपको यहाँ रिंग पहनाने तो आया हूँ। चले छोड़े, रिंग को छोड़े, पहले आप मेरा गिफ्ट खोले। गिफ्ट कहीं भागा नहीं जा रहा, पहले हम अपना काम पक्का कर लें। हाँ, काम मास्टर साहब ने कभी कच्चे तो किए नहीं है। तो लाइए अपना हाथ। उस वाली रिंग, उस सॉरी, थोड़ा कंफ्यूज है। ऑफ कोर्स। दिस इज सो प्रीटी। थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी मुकम्मल करने के लिए। नो, थैंक यू। अच्छा, मेरा गिफ्ट खोले। यस, अब आपका गिफ्ट खुलता है। ओ एक मिनट, बहुत काफी मुश्किल से खुल रहा है। थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी मजीद मुकम्मल करने के लिए। अपनी रिंग दिखाएं। बहुत अच्छी लग रही है आपको। थोड़ा पिक्चर लो। कैसे करूँ, मुझे नहीं आता पोज करना। हाथ थोड़ा ऊपर करें, बराबर है। फेस के साथ। ये सही है। ओके, बिल्कुल ठीक है। वेट वेट वेट। थैंक यू। अब कुछ खाने को मंगाए। मैं भी यही बोलने वाली थी। फिर से सेम हो जाता ना सब कुछ। एक्सक्यूज मी। बाबू भैया एक नजर देख लेना, एक दफा दिमाग खराब हो गया। तो देख लीजिए बस। ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा ये देखिए, कितने प्यारे बाल हैं। है ना? बहुत अच्छे लगे। बाबूजी ये तो आपके साथ बहुत ही अच्छी लगेंगी। ये देखिए, ये कितनी अच्छी है। ये वेरी नाइस। इसके बाल देखें कितने प्यारे हैं। हाँ, ये बहुत प्यारी है ना? ये सब बहुत अच्छी है। मैं सबके साथ ही ना कर लूँ, वो ज्यादा समझ है। उन लोगों के साथ कैसे बेवफाई कर सकते। भाऊजान, ये कोई बेवफाई नहीं होती। जिंदा लोगों की जरूरतें ज्यादा अहम होती है और लाइफ पार्टनर की जरूरत इंसान को हर एज में होती है। लेकिन मैंने बाबू भाई के लिए एक लाइफ पार्टनर देखा हुआ है। कौन? अरे वो नहीं, जो इन्हें कनाडा से मैसेज। अच्छा, अरे वो तो रूमी का पूछने के लिए अक्सर कभी मैसेज करते हैं। खैर दे रहे हैं। और जो अंधेरे में आपने उनको गजरे पहनाए थे वो तो ब्लाइट चली गई थी। वो मत्ती कम्बा। भाऊजान बन जाए ना। देखिए और हम सबकी शादी हो जानी है और आप अकेले रह जाएंगे। कोई तो होना चाहिए जो आपकी शायरियाँ सुने। एक मिनट। अच्छा, मेरे सास से शादी की बात हो रही है। ये शादी नहीं हो सकती, मेरी गैरत जाग उठेगी। हाँ, और मेरी ज्योति भी जाग उठ सकती है। बाबूजान मान जाएगा। मैं प्लीज इस बात से लग रहा है कि शायद बाबूजान मान गए। हाँ भाई देवर जी, आप बताएं, आपको मेरे ससुर के लिए अपनी सास का रिश्ता कबूल है? कबूल है? मैं सोच के बताऊंगा, अपनी बीवी से पूछ के। अब हमने सोच लिया। मुबारक हो। नजर लग जाती है भाई, नजर ही ना लग जाए बाबू भैया को। मेरी मम्मा आएंगी, मेरी मम्मा आएंगी।
हेलो, क्या अल्लाह की रहमत है हमारे घर में? हाँ मैं आ रहा हूँ। गाइस मीटिंग बाद में करेंगे, मुझे जाना होगा। माशाल्लाह सर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू, बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको। बहुत शुक्रिया, मुझे जाना है। लो जी, सालिम साहब तो पापा बन गए, इस खुशी में बिस्किट हम ही खा लेते। क्यों नहीं? भाई सबसे पहले बच्ची को तो मैं ही देखूंगा। नहीं मैं देखूंगी। अरे मैं तुमसे पहले खड़ा हूँ। मैं भी तो तुम्हारे साथ कब से खड़ी हूँ। तो पहले मैं देखूंगी। नहीं मैं चुप दोनों देख लेना यार। हॉस्पिटल है यार। हो गया, पहला बच्चा पैदा हो रहा है दुनिया में। हमारा नया फैमिली मेंबर आया भाई। जान भाई कितनी प्यारी, बिल्कुल आपकी जैसी है। लेकिन आप लोग गलत समझ रहे हैं कि मेरी और तारा की नहीं, बल्कि सलीम चचा और सफो चचे की बेटी है। बहुत बहुत मुबारक हो सबको। अरे ये बताओ कि तुम्हारी चची कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। बच्ची को फुट्टी तो मैं दूंगा। अच्छा, कोई शोर ना करे यहाँ पर। डॉक्टर राजिया को पता चल गया ना तो हम सब लोगों की क्लास हो जाएगी। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे चचा, हमारे फ्यूचर टेनिस स्टार तो आ गई है घर में। ओ भाई आहिस्ता बोलो, अभी उड़ती हुई चप्पल आएगी अंदर से, मुझे ही लगेगी आके। ओ एक सेकंड, मैं मम्मा को कॉल करके बता तो दूं कि मेरी नंद पैदा हो गई है। अब मुझे भी कुछ चाहिए। क्या? ऐसी छोटी सी गुड़िया मुझे भी दे दो यार। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। ये नन्ही परी जरा मुझे भी दिखाना सारे। चले भाई एक सेल्फी लेते हैं। हाँ भाई देखो, चलिए जी। ओ सब आ रहे नहीं आ रहे? रुक जा, माशाल्लाह फैमिली इतनी बड़ी है ना। माशाल्लाह है भी इतने सारे। ये थैंक यू। कोई तुझसा नमूना मुझे मिलना नहीं है, मैंने छान के है देखा जग सारा। आसमां के नीचे जितने लूजर्स हैं उनमें नाम टॉप ऑफ द लिस्ट है तुम्हारा। इसके चेहरे पे ना जाना लगती है भोली भाली, इसकी बातों में ना आना बेटा, ये अकल से है खाली। मैं तेरे मन का चाँद, तू मेरी अखियों का तारा। तू मेरे मन का चाँद, मैं तेरी अखियों का तारा। लगती कभी सियानी कभी दीवानी, कैसे तू ये करे है जरा सा बता दे। लगता है तू अनाड़ी मगर है खिलाड़ी, कैसे तू सब करे है हमें भी सिखा दे। चांद और